गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने बार मैग्नेट को किसके इक्विवेलेंट प्रूव किया था? सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट प्रूव किया कि हमारी जो बार मैग्नेट है वो किसके इक्विवेलेंट है? सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटे वो टॉपिक रहेगा अर्थ मैग्नेटिज्म। आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम रहेगा? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या होता है? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of magnetic field of earth. Magnetic field of earth। देखो बच्चों, हमने फिजिक्स के अंदर अलग अलग ब्रांचेस बना रखी हैं। उनमें से एक ब्रांचेस कौन सी है? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। TERRESTRIL टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमें किसके बारे में बताएगी? ये हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में बताएगी। ठीक है, या इसका दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड नेम कैन बी जियो मैग्नेटिज्म। दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है भाई? जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है। अब बेटे इसके बाद देखो, इस यूनिवर्स हमारी बॉडी को ही लेकर चलते। क्या हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है? बिल्कुल होता है बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमारा जब सिग्नल वगैरह ब्रेन के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो आईज क्या करती हैं? हमने क्लास 10th में पढ़ा था, आईज जो हमारे रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, उन इमेजेस को किस में कन्वर्ट कर देती है? उन इमेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिक बना और वो मूव हो रहा है ब्रेन, आई रेटिना से ब्रेन तक, तो वहां पर क्या बनता है? जब भी करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? वहां पर मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो इवन हमारी बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर भाई इसके बारे में क्या क्या एविडेंस है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? एविडेंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या एविडेंस हैं? मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या एविडेंस है भाई? सबसे पहला तो देखो, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट किधर जाती है? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाती है। किस डायरेक्शन में जाती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जाती है। दूसरा, जब हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, वो सब्सटेंस जिसके अंदर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला सके, जैसे आयरन, ठीक है, आयरन को हमने किसी मैग्नेट के अंदर रखा, सोलेनॉइड के अंदर रखा, उस सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास करवाया, तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। कुछ टाइम के बाद क्या आती है? उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस को जब हम अर्थ के अंदर भरी करते हैं, दबा देते हैं, और कुछ टाइम बाद जब उनको हम निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। उनके अंदर क्या आ गई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो दूसरा एविडेंस क्या हो गया? बरीड मटेरियल
गेट्स मैग्नेटाइज्ड। जो मटेरियल दबे हुए हैं, और कौन से मटेरियल भाई? वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आ सके। ये नहीं कि पॉलीथीन हो गया, ठीक है। जो सब्सटेंस अनबरिड मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब्सटेंस इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी आ जाए, ठीक है। थर्ड एक और पॉइंट भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, न्यूट्रल पॉइंट। थर्ड हमारा क्या रहेगा? न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ से इनवर्ड होगी। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू 0 होती है। यहाँ इस मैग्नेट के पास एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0। वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 क्यों होती है? तो बड़े ध्यान से भाई, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 इसलिए होती है क्योंकि उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। सपोज यहाँ कोई भी हमने पॉइंट ले लिया, एंड पॉइंट, एंड तो ऑलरेडी हमारे पास y पॉइंट लिया। इस y पॉइंट पर B की वैल्यू कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 0 है। ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये 0 वैल्यू आई। 0 वैल्यू क्यों आई? तो इसका मीनिंग क्या है भाई? इसका मीनिंग ये है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और हमारे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दोनों की वैल्यू एक दूसरे को क्या कर गई? क्लैश कर गई। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? 0। तो न्यूट्रल पॉइंट आया समझ में भाई, ठीक है। तो ये 3 एविडेंस बताते हैं कि हाँ, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होता है। ये जो मैग्नेटिज्म है ये 1600 BC की बात है। ग्रीस के अंदर मैग्नीसिया नाम की एक जगह है, ठीक है। ग्रीस में मैग्नीसिया नाम की एक जगह है। वहां पर चरवाहे थे। चरवाहे जब जा रहे थे तो उनके पैरों में जो जूते होते थे, उस टाइम पे ग्लू वगैरह नहीं होती थी, ठीक है, फेविक्विक वगैरह नहीं होती थी। तो वो अपने जूते किससे? कीलों से रोक कर रखते थे, फटे हुए जूतों को, ठीक है। तो वो कीलें जो थी, वो बोल्ट्स थे, वो अट्रैक्ट हो गए थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। और वहीं से मैग्नेटिज्म, देखो मैग्नीसिया ग्रीस का वर्ड है और इसी कारण हम क्या कहते हैं? मैग्नेट कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मैग्नेट कहेंगे, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद क्या क्या प्रूफ है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, ठीक है। और है तो कैसे है तो कैसे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट फोटो क्लिक कर सकते हो आप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले बेटे ये माना गया था कि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट भरी है। इस अर्थ के अंदर क्या है? एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, ठीक है भाई, मानते रहे। बट बाद में अर्थ मेंटल क्रस्ट, अर्थ की लेयर्स के बारे में जब हमें पता चला
तो हमें ये भी पता चला कि अर्थ के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज वेरी हाई, ठीक है। और एक मैग्नेट को जब हम गर्म करते हैं, एक मैग्नेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्यूरी टेम्परेचर, हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जितनी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई, लूज हो गई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ के अंदर है, उस हाई टेम्परेचर के कारण इसके अंदर मैग्नेट तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारी ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है, हमने एक थ्योरी पढ़ी है, कौन सी, कि अर्थ के अंदर क्या है, एक मैग्नेट भरी है, मैग्नेट दबा रखी है, बहुत बड़ी मैग्नेट है, बट क्यूरी टेम्परेचर, अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और हाई टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर जो हमारी मैग्नेट है वो अपनी, बार मैग्नेट है हमारी, वो अपनी प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, उनको लूज कर देती है। तो अर्थ के अंदर मान लो जो भी मैग्नेट थी, हाई टेम्परेचर में क्या करेगी, वो हाई टेम्परेचर में उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और वो खत्म हो गई तो फिर का मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, क्लियर हुआ। फर्स्ट थ्योरी क्या थी, लार्ज मैग्नेट buried inside the earth, अर्थ के अंदर लाल मैग्नेट दबी हुई है, थ्योरी गलत होगी बेटे। ये जो ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका बहुत बड़ी आंसर है, और आपको पता है क्या ओरिजिन है, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होता है, रीजन बोलो, और आप याद भी रखोगे। अब इसका कोई रीजन ही नहीं था अब तक, ठीक है। अभी इसके ऊपर डिस्कवरी चल रही है, इसका एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, अननोन। कोई रीजन हमें नहीं पता है, बस हमने एक थ्योरी मानी थी और वो थ्योरी गलत हो गई। वो थ्योरी कैसी हो गई, गलत हो गई। फिर भाई इसके बाद दूसरा, जब हम इसके बाद दूसरी थ्योरी पढ़ते हैं, दूसरी थ्योरी होती है कॉस्मिक रेज। दूसरी थ्योरी कौन सी होती है, कॉस्मिक रेज की थ्योरी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉस्मिक रेज की थ्योरी क्या कहती है, कॉस्मिक रेज की थ्योरी ये कहती है कि हमारी अर्थ है, ध्यान से समझना, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, और जो हमारी आउटरमोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की आउटरमोस्ट लेयर जो है, उसके अंदर जो टेम्परेचर आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, कहाँ से, अर्थ, सन से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आउटरमोस्ट लेयर को मिलता है, और उस आउटरमोस्ट लेयर के एटम्स जो हैं वो एटम्स अर्थ की आउटरमोस्ट सेल का टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, आउटरमोस्ट सेल का टेम्परेचर हाई। ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा भाई, इस हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर एटम्स ऑफ लेयर gets हाई एनर्जी, जो लेयर के एटम्स है ना, आउटरमोस्ट लेयर के एटम्स हैं, उनको कैसी एनर्जी मिलेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सनरेज आ रही है, हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई तो एनर्जी भी हाई, और हाई एनर्जी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं या नहीं बनते। आप किसी एटम को एनर्जी देते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट को छोड़कर, और वो क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है।
ठीक है। तो एटम ऑफ लेयर गेट्स हाई एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, इजेक्टेड फ्रॉम एटम, इस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, ठीक है। हेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस क्रिएटेड, क्या क्रिएट हो गए भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो गए, ठीक है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, ध्यान से भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस किसके साथ साथ रोटेट करेंगे, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगी एटमॉस्फेयर भी अर्थ के साथ रोटेट होता है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगी एटमॉस्फेयर भी अर्थ के साथ रोटेट होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर रोटेट हुआ तो ये आयंस भी रोटेट हुए, ये आयंस भी रोटेट हुए, और जब आयंस रोटेट होते हैं तो वहाँ क्या बनता है, करंट बनता है, और करंट बनता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा, श्योर देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में बेटे। तो ये कॉस्मिक रेज का दूसरा एग्जांपल था। फिर इसके अंदर भी लिमिटेशंस थी। अब हमें ये नहीं पता कि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, क्या उस बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ये आयंस क्रिएट होंगे, आयंस तो क्रिएट होंगे, क्या ये बने रहेंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्या होगा, ये थ्योरी, ये इसकी लिमिटेशन आ गई है, ठीक है। आया समझ में बेटे। अब इसके बाद बेटे थर्ड थ्योरी हमारी क्या है, हमारे दो साइंटिस्ट हैं, फर्स्ट इज एलास्टर, पहले साइंटिस्ट का क्या नाम है, एलास्टर, और ये कहाँ से है, यूएसए से, ठीक है। और दूसरा है बुलार्ड, ये है यूके से। ये थ्योरी ध्यान से समझना बेटे, दो साइंटिस्ट थे हमारे, एलास्टर और बुलार्ड, ठीक है। इन्होंने कॉस्मिक रेज का ही यूज किया, इन्होंने क्या किया, कॉस्मिक रेज का यूज किया, ठीक है, और बहुत हद तक इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, बट अभी भी इसके ऊपर कुछ मतभेद हैं, तो अभी भी इस थ्योरी को हम नहीं ले रहे हैं। तो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे हमारे, एक तो एलास्टर और दूसरा बुलार्ड। एलास्टर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, और बुलार्ड यूके से हैं। इन्होंने क्या बताया बेटे, देखो कि अर्थ के अंदर जो है ना, बहुत सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कैसे मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, हम कैटेगरी रिवाइज करने वाले सब कुछ पढ़ेंगे भाई, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया कि वह अर्थ के अंदर जो है आयरन, निकल जैसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं। अब ये मटेरियल्स हैं तो यहाँ पर क्या है, अर्थ के अंदर टेम्परेचर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू दैट हाई टेम्परेचर, उस हाई टेम्परेचर के कारण आयरन के एटम्स, निकल के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। सेम ऐसे ही, सेम यही थ्योरी, ठीक है। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर तो एटम्स निकलेंगे तो वहां पर आयंस बनेंगे। जब आयंस सर्कुलेट करेंगे अर्थ के साथ, वो वेस्ट से, अर्थ कैसे रोटेट हो रही है, ईस्ट टू वेस्ट, यस और नो, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, उसके साथ साथ जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, आयंस बने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं, वो भी अर्थ के साथ साथ घूमेंगे। और उसके साथ साथ जब आयंस घूमते हैं तो करंट बनता है, और करंट बनता है तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड बन गया, और इसका प्रूफ भी मिला बेटे, इसका प्रूफ भी मिला कि अर्थ
के अंदर निकल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, आयंस बनेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर। जब हाई टेम्परेचर पे उन पे आयंस बनेंगे तो क्या होगा, वो करंट बनाएंगे, करंट बनाएंगे तो वहां पर श्योर क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। भाई इसी तरह से मून का कंपेयर किया, मून का कंपैरिजन जब किया बेटे तो मून के कंपैरिजन में क्या हुआ, मून के कंपैरिजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो मिला। मून का मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, जीरो मिला, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है अभी तक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं पाए गए हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल मींस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं पाए गए, ठीक है, आयरन नहीं मिला, निकल नहीं मिला, कोबाल्ट नहीं मिला। अब फेरोमैग्नेटिक नहीं है तो वहां पर थ्योरी मून के ऊपर देखा, मून के अंदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं थे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, जीरो मिला। दूसरा वीनस, वीनस जो रोटेशन है, स्पीड रोटेशन है वो अर्थ के कंपैरिजन में कम है। वीनस की रोटेशन स्पीड अर्थ के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में वो कम स्पीड है तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड भी कम बना। फिर जुपिटर का लिया, जुपिटर के अंदर रोटेशनल स्पीड ज्यादा, ठीक है, रोटेशनल स्पीड ज्यादा, वहां का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो ये थ्योरी ओवरऑल कुछ हद तक हमें सही लग रही है, बट एग्जैक्ट रीजंस येट नॉट नोन, एग्जैक्ट रीजंस येट नॉट नोन, अब तक एग्जैक्ट रीजंस का हमें नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स ये 3-4 थ्योरी दी गई, बट अब तक ओरिजिन क्या है हमें नहीं पता भाई, ठीक है, हमें नहीं पता कि किसके कारण। थ्योरी फर्स्ट क्या पढ़ी, लार्ज मैग्नेट कैंसल, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है अर्थ के अंदर हाई टेम्परेचर। दूसरा कॉस्मिक रेज, ये थ्योरी भी फेल है। थर्ड कौन सी पढ़ी हमने कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब अर्थ का हाई टेम्परेचर मिलता है तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते ही एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अर्थ के साथ रोटेट करेंगे, जब आयंस रोटेट करेंगे करंट बनेगा, करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर हुआ। वीनस का एग्जांपल लिया, वीनस कम स्पीड से जा रहा है, अगर स्पीड कम है इलेक्ट्रॉन्स की तो करंट कैसा बनेगा, कम बनेगा, और करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर की स्पीड, रोटेशन स्पीड बहुत तेज, स्पीड तेज, करंट ज्यादा, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर कैसा मिला है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिला। तो ये थ्योरी हमें कुछ हद तक सही लग रही है, बट अब तक हमें एग्जैक्ट रीजन का नहीं पता, ठीक है बेटे। फिर इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ की कुछ डेफिनेशंस, अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। तो बेटे बड़े ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहले ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के अंदर ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ऑफ ज्योग्राफिकल, ये नॉर्थ पोल सॉरी साउथ पोल ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। ये थोड़े तिरछे हैं, हमें पता, हमें भी थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, बट हम ये मानते हैं। चलो आपकी बात को शेयर करो। ये अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट हो रही है, तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ ज्योग्राफिकल, ये हो गया साउथ पोल ऑफ ज्योग्राफिकल, बस अब ठीक है। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अर्थ इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है, ये यहाँ पर
अर्थ इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करेगी, ठीक है। अब बेटे इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे जो मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस वो लिटिल बिट डिफरेंट है। कैसे हैं वो? थोड़े अलग हैं। देखो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है, ध्यान से समझना भाई। ये मैग्नेटिक नीडल हमने ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ कहाँ से लिए? विद रिस्पेक्ट टू सन, सन से लिए हैं भाई। सन ईस्ट से वेस्ट जा रहा है तो एक तरफ हम नॉर्थ लेंगे और दूसरी तरफ क्या लेंगे? साउथ लेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो हमने मैग्नेटिक नीडल को जब यहाँ पर रखा, ये यहाँ पर ये मैग्नेटिक नीडल ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ कुछ अलग एंगल बना रही थी भाई। ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ क्या कर रही थी? ये कुछ अलग एंगल बना रही थी। जब ये कुछ अलग एंगल बना रही थी, ठीक है, कितना एंगल बनाया इसने? ये कितना एंगल बनाया भाई? 11.3 वेस्ट। कितने डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ पर? 11.3 टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ कितना एंगल बना हुआ है? 11.3। और ये पोल कौन सा हो गया? मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ साउथ ऑफ मैग्नेट। ये नॉर्थ ऑफ मैग्नेट और ये क्या हो गया हमारा? साउथ ऑफ मैग्नेट। तो ये जो होता है दिस इज नोन एज ज्योग्राफिकल एक्सिस, और ये जो ये वाला एक्सिस है दिस इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। द एक्सिस पासिंग थ्रू मैग्नेटिक पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। द एक्सिस पासिस थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ इज नोन एज ज्योग्राफिकल एक्सिस। कितना एंगल बना रहे हैं ये? 11.3। और अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहते हो कि हमें नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ मिलेगा और मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ मिलेगा, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। इसके लिए बेटे हमारे पास ये रहेगा 79.74 नॉर्थ, 71.8 डिग्री वेस्ट, ठीक है। ये है हमारे पास नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स नोट डाउन कर सकते हैं। कितना है यहाँ पर? 79.74 नॉर्थ और 71.8 डिग्री वेस्ट। ये आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ। अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होती हैं? अर्थ के कारण हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होगी? बेटे इसको पढ़ने के लिए ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? नॉर्थ ऑफ मैग्नेट। ये क्या है हमारे पास? साउथ ऑफ मैग्नेट। ये क्या हो गया? मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होती हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। कुछ अजीब लगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ होती हैं? नॉर्थ से साउथ होती हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? साउथ से नॉर्थ कर रहे हैं। बेटे साउथ से नॉर्थ ही करेंगे, बट यहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ मिसनोमर कर दिया, इसका नाम गलत रख दिया, और अब उन्होंने रख दिया, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होता है, हम मान रहे हैं कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होता है, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ कौन सा पोल होता है? एक्चुअल में नॉर्थ पोल होता है, बट उसको हम मैग्नेटिक साउथ पोल मानते हैं, ठीक है। क्लियर? बड़े ध्यान से भाई। नॉर्थ की तरफ, सॉरी साउथ की तरफ, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ
ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ उसका कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ होती है। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी मैग्नेट की बात करेंगे, मैग्नेट के अंदर एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक साउथ पोल से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ होंगे, ठीक है। उसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि अंदर जो मैग्नेट हम मान रहे हैं एक्चुअल में हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हमने तो यहाँ पर सिर्फ क्या पुट किया, नीडल पुट की, उस नीडल से हमें पता लगा कि डायरेक्शन कौन सी है। अगर हमने यहाँ पर एक ये मैग्नेटिक नीडल पुट की, ये इधर नॉर्थ इधर साउथ, जब ये मैग्नेटिक नीडल पुट की तो हमें ये डायरेक्शन इधर मिली, ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है। बट डायरेक्शन कौन सी होती है आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये कंक्लूजन निकाला गया कि अर्थ के अंदर जो हम मैग्नेट मान रहे हैं, साउथ पोल की तरफ उसका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ उसका कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। और उसका नाम क्या रख दिया बाय मिस्टेक साइंटिस्ट ने, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट या मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सेम रहता है, ये भाई हर जगह पर चेंज होगा, ध्यान रखना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर चेंज होने वाला है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर चेंज होगा। कितना चेंज होगा, ठीक है, टाइम के साथ चेंज होता है बेटे। किसके साथ चेंज होता है, टाइम के साथ चेंज होता है। इवन साइंटिस्ट ने तो अब ये भी माना है कि कभी नॉर्थ पोल जो मैग्नेट का है वो साउथ की जगह था और साउथ पोल कहाँ पर था, नॉर्थ की जगह पर था, ठीक है। इतना चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ ये चेंज होता है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। दो चेंजेस होते हैं, फर्स्ट कौन सा, साउथ के साथ भी चेंज होता है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज होता है, और दूसरा प्लेस टू प्लेस ये चेंज होता है। तीसरा अगर आप इसको चाहो तो स्टूडेंट्स हमारे बहुत डीप नॉलेज हो जाएगी, दिन और रात के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के कारण दिन और रात के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहती है। दैट्स नॉट इन आवर सिलेबस। अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो आगे हायर स्टडीज़ के अंदर हमें जियोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा और वहाँ से हमें इसकी नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दो चेंज आपको ध्यान रखने हैं, पहला टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है और दूसरा प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास दो डेफिनेशंस और हैं। फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, देखो ये बड़े ध्यान से समझो। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, हमारे पास एक स्फीयर अर्थ है जैसे, ठीक है, अर्थ है, ये अर्थ के एक्सिस है नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है। हमने इस अर्थ को यहां से काट दिया, दो स्फीयर बनेंगे या नहीं बनेंगे, दो सॉलिड स्फीयर बनेंगे सेमी स्फेरिकल शेप के, बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस तरह के बनेंगे या नहीं बनेंगे वो, ठीक है। ये इस तरह का इसका प्लेन होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो वो प्लेन, ध्यान से समझना, वो प्लेन जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ और किसी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट लिया हमने, जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ ये है, तो ये जो प्लेन बनेगा, प्लेन और ज्योग्राफिकल एक्सिस से
जो प्लेन पास होगा, फिर से प्लेस, कोई भी प्लेस लिया या कोई भी पॉइंट लिया, वहां से ज्योग्राफिकल एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस हैं, तो इन दोनों के अंदर से एक प्लेन जो पास होगा दैट इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, उसको हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या कहेंगे, द वर्टिकल प्लेन passes through geographical north and geographical south। वो प्लेन जो कहाँ से पास हो रहा है, वो प्लेन जो कहाँ से पास हो रहा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बेटे इसको फिर से समझने के लिए देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से समझने के लिए आपके पास एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल के ऊपर आपने कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, उस पॉइंट से आपने कोई एक्सिस बनाया, बिल्कुल स्ट्रेट एक्सिस, ठीक है, ध्यान से स्ट्रेट एक्सिस बनाया, ये एक्सिस है, ये पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है और ये एक्सिस है, तो इससे दोनों से पास होने वाला ये प्लेन बनेगा या नहीं बनेगा। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर लेते हैं, जो हमारा एक्सिस वही है, एक्सिस वही है, पॉइंट यहाँ पर आ गया, अब ये प्लेन एक्सिस से भी पास हो रहा है और पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो अब हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन ये बन जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पर गया, यहाँ लगा लो, ये हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस था, ज्योग्राफिकल एक्सिस है और पॉइंट यहाँ पर है फुटबॉल में, तो हमने इसको ऐसे कट किया, यहाँ से ऐसे, तो ये जो एक्सिस, ये जो मेरिडियन होगा, ये जो प्लेन बनेगा जो इसको कट कर रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। फिर इसी से रिलेटेड है हमारा सेकंड, मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट हमारा पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या है, सेम वही है भाई। अब मैग्नेटिक एक्सिस से वर्टिकल प्लेन passes through a point and magnetic axis। अब की बात ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास नहीं होना चाहिए, किससे पास होना चाहिए, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होना चाहिए, ठीक है। प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बॉडी, ठीक है। तो दोनों डेफिनेशंस क्लियर हुई, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अर्थ के हर प्लेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना बेटे। अगर समझ में नहीं आए तो बेटे डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो, उसकी अलग से फिर वीडियो बनाएंगे, हम अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए बेटे। इंटरेस्ट लेके पढ़ो। देखो अब हमें यहाँ पर हमारे कोसली के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कोसली के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ है। अगर हम रेवाड़ी में जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहाँ चेंज हो जाती है। अगर हम झज्जर जाते हैं, रोहतक जाते हैं, हर प्लेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 कंपोनेंट चाहिए। क्या चाहिए, 3 कंपोनेंट चाहिए या 3 एलिमेंट्स चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों हमें कंप्लीट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। इवन हम जहाँ पर खड़े हैं उस पॉइंट की भी, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उस पॉइंट की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों कंपोनेंट्स या तीनों एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। मैं तीनों एलिमेंट्स को अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले कितने एलिमेंट्स होते हैं,
किसी भी प्लेस की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए? 3 एलिमेंट चाहिए, और उनको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक एलिमेंट। दे आर नोन एज मैग्नेटिक एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट, ये मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होते हैं भाई? ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट, द एलिमेंट्स which required to give complete information of the element which required to give complete information of earth magnetic field at a place। एक प्लेस के ऊपर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताने के लिए जो हमें एलिमेंट्स चाहिए, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एलिमेंट्स। उनको क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक एलिमेंट्स। और कितने बताए हैं भाई हमने? 3 एलिमेंट थे। फर्स्ट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। फर्स्ट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। फर्स्ट हमारा एलिमेंट कौन सा रहेगा? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन का रहेगा। दूसरा रहेगा भाई हमारा एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, या फिर इसको हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। और थर्ड हमारे पास रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थर्ड हमारे पास रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेटे सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। फर्स्ट एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। बेटे ध्यान से समझना, बिल्कुल फील करना एक एक चीज को, क्योंकि बच्चे 12th क्लास कर जाते हैं और उनको ये वैल्यूज, ये पॉइंट समझ में नहीं आते कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, एक एक चीज को फील करके पढ़ो। फिजिक्स को जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, बट उससे ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिकली समझ के देखो, फीलिंग लेकर देखो कि हम आपके मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, हमारे घर पर हमें क्या वैल्यू चाहिए, कैसे हम निकाल सकते हैं कि अर्थ ने हमारे ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल अल्फा। ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटे, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल अल्फा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। सिंपल है बिल्कुल, डेफिनेशन तो बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया? मीनिंग समझोगे। हमने फुटबॉल ली एक, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, कुछ एंगल बना रहा है। हमने अभी पढ़ा था कितना एंगल बनाता है, 11.3 डिग्री का एंगल बनाता है। ये ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये मैग्नेटिक एक्सिस, एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से ये ज्योग्राफिकल एक्सिस ऐसे गया, ये उसी पॉइंट के साथ मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे गया। क्या बनाए दोनों ने? मैग्नेटिक मेरिडियन बनाए। ये दोनों मैग्नेटिक मेरिडियन एक दूसरे को ऐसे काट रहे हैं। ये दोनों मैग्नेटिक
और ज्योग्राफिकल मेरिडियन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज, फिर से समझो बेटे, फिर से समझो। देखो हमारे पास ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इस पॉइंट के ऊपर ज्योग्राफिकल एक्सिस है ये, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जब हम मैग्नेटिक एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस, इनके बीच में जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, ये नीचे भी आएगा भाई, नीचे भी आएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सिस होते हैं, दीज एक्सिस, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस और ये इस तरह से इसका क्या है, मैग्नेटिक, सॉरी ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन जो कि हमारे स्थान को, हमारे प्लेस को ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ कट कर रहा है, ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ कट कर रहा है। और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो हमारी जगह को मैग्नेटिक एक्सिस के साथ कट कर रहा है। जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट लिया यहाँ पर और हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस ऐसे, ठीक है। ज्योग्राफिकल एक्सिस की डायरेक्शन ये मान ली हमने थोड़ी ही तेज से, और ये डायरेक्शन मान ली हमने मैग्नेटिक एक्सिस की। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन बनेगा। इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच में जो एंगल बन गया, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उसको हम क्या कहेंगे भाई, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में आया भाई, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद सेकंड, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप, बेटे बड़े ध्यान से समझ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों की, ये समझ में नहीं आता, आप पूरी कोशिश करूँगा समझ में आए, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक है। अब हमारी जो बार मैग्नेट, जो हमारी मैग्नेटिक नीडल थी वो कैसे रोटेट होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है, उस मैग्नेटिक कंपास के अंदर ये नीडल फ्रीली रोटेट हो सकती है, ये इस तरह से रोटेट होगी या नहीं होगी, होगी बेटे रोटेट इस तरह से, ठीक है। अब हमें एक ऐसी नीडल चाहिए जो वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट हो, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ कहाँ पर रोटेशन हो, उसकी वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेशन हो, ठीक है। किसके साथ साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ किसी उसके अंदर डिफ्लेक्शन होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल जरूरी है या नहीं है, बट उसके अंदर डिफ्लेक्शन कैसी होनी चाहिए। जब आप गैल्वेनोमीटर लिए हुए हो, ध्यान से, गैल्वेनोमीटर लिए हुए हो, एमीटर लिए हुए हो, ये जैसे करंट आया डिफ्लेक्शन हुई, ये डिफ्लेक्शन कैसी हुई, अलोंग हॉरिजॉन्टल हुई, हॉरिजॉन्टल के अलोंग हुई है, ठीक है। अब इमेजिन करके देखो, एक ऐसी नीडल है, ठीक है, और वो इस तरह से, ये मान लो उसका ओरिजिन पॉइंट है या ये मान लो उसकी जीरो लोकेशन है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आए ये वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल ऐसे डिफ्लेक्ट हो, या ये नॉर्थ पोल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाए, ये नॉर्थ पोल ऐसे डिफ्लेक्ट हो फ्रीली, ठीक है। हम यहाँ कोस्टल के अंदर लेकर आए, ये डिफ्लेक्शन ऐसे हुई, हम लोग तक लेकर गए, ये डिफ्लेक्शन ऐसे हो गई, ठीक है। हम दूसरी जगह पर लेकर गए, ये डिफ्लेक्शन इतनी ही हुई, किसी और जगह पर लेकर गए, ये डिफ्लेक्शन 0 हुई, किसी ऐसी जगह पर लेकर गए, ये डिफ्लेक्शन कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसी नीडल हमें चाहिए, ऐसी नीडल हमें चाहिए जो कि कैसे डिफ्लेक्शन दिखाए भाई, वर्टिकल डिफ्लेक्शन दिखाए। कैसी डिफ्लेक्शन हो इसके अंदर, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो इसके लिए हम पहले लिखते हैं डीप नीडल क्या होती है। डीप नीडल,
डीप नीडल, ए मैग्नेटिक नीडल जो कि रोटेशन हो उसकी जिसके अंदर फ्री टू रोटेट, ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन। कौन से प्लेन में भाई? वर्टिकल प्लेन के अंदर, वर्टिकल प्लेन। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिप नीडल। वो नीडल जो वर्टिकल प्लेन में रोटेट हो सके उसको हम क्या कहेंगे? डिप नीडल कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? एंगल मेड बाय डिप नीडल विद हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल के साथ, अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हमारा अर्थ सरफेस है। ठीक है। इस अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक, ये नॉर्थ पोल बताया था, ये नॉर्थ पोल कितना एंगल बना रहा है? कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है। ये जो एंगल होगा, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, ये एंगल यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई है, ये इस प्लेस का हॉरिजॉन्टल यही होगा। इस पॉइंट P प्लेस का हॉरिजॉन्टल ये होगा या नहीं होगा? और हमने यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर डीप नीडल प्लेस के कैसी है? पैरेलल है। डीप नीडल प्लेस के कैसी है बेटे? पैरेलल है। और पैरेलल है, कितना एंगल बना रही है? 0। तो एट इक्वेटर के ऊपर डीप एंगल ऑफ डीप इज 0। एंगल ऑफ डीप कितना रहेगा? 0 रहेगा। एट इक्वेटर एंगल ऑफ डीप इज 0। जब हम पोल के ऊपर लेकर जाते हैं तो हमारी ये नीडल ऐसे थी, ऐसे 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 ऐसे, और लास्ट में ये बिल्कुल ऐसे हो जाती है। अब नॉर्थ पोल्स के ऊपर हमने देखा कि डिप नीडल बिल्कुल वर्टिकल हो गई। ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं है? भाई कोई भी प्लेस ले लो, आप चाहे पोल ले लो, चाहे इक्वेटर ले लो, कहीं भी ले लो, प्लेन तो यही बनेगा, हॉरिजॉन्टल तो यही होगा। ठीक है। इसके साथ हम नॉर्थ पोल पर गए, प्लेन तो यही बना, इसके साथ ये कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बट एग्जैक्ट 90 नहीं होता भाई। एग्जैक्ट 90 थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है ये। तो एट पोल्स एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एंगल ऑफ डिप को हम किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं भाई? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल डेल्टा। डेल्टा से रिप्रेजेंट करें। एंगल ऑफ डिप इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल डेल्टा। अल्फा से हमने डिक्लिनेशन ही लिखा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ा था एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी बाय मिस्टेक। एंगल ऑफ डिप इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय डेल्टा से। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल डेल्टा। ठीक है। कुछ आया समझ में? क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? तो एंगल ऑफ डिप क्या कहेंगे? तो अभी ये तो समझा है, इसकी डेफिनेशन देखो भाई, डेफिनेशन देखो। एंगल ऑफ डिप
द एंगल बिटवीन, एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड बट हॉरिजॉन्टल ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ। देखो क्या होता है बेटे, हमने कोई भी प्लेन लिया, ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लेन है, ये प्लेन है, इस पॉइंट x के लिए हॉरिजॉन्टल तो यही बनेगा, और हमने यहाँ पर देखा कि जो नॉर्थ पोल है वो ये एंगल बना रहा है, ये क्या है, दिस इज मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप, इसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डिप कहेंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज किसी प्लेस के ऊपर ये एक प्लेस है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये प्लेस है, ध्यान से समझना भैया, समझ में आ जाएगा। ये एक प्लेस है, इस प्लेस के साथ आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो ये एंगल बना रही है, ये ऐसे आ गई मैग्नेटिक नीडल इस प्लेस के साथ, इस पी प्लेस के साथ मैग्नेटिक नीडल ऐसे आ गई, ठीक है। ये मैग्नेटिक नीडल ऐसे आई इस प्लेस के लिए, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ। दिस इज नोन एज, इसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप, इसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ डिप, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहेंगे। बेटे इसको हॉरिजॉन्टल के साथ ही क्यों लिया, वर्टिकल के साथ क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन तो है, हॉरिजॉन्टल के साथ लिया, वर्टिकल के साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे डेली फिनोमिना जो जैसे भी हम चल रहे हैं, आप वर्टिकल चलते हो, हॉरिजॉन्टल चलते हो, तो हमारी अर्थ जो भी हमारा काम है करने का, जो मेथड है, कुछ भी करना है हमें, हम हॉरिजॉन्टल पे कर रहे हैं, वर्टिकल नहीं कर रहे हैं, चलना है, ठीक है। और भी फिनोमिना है, वो सभी फिनोमिना कैसे हैं, हम हॉरिजॉन्टल हैं, हम हॉरिजॉन्टल पे करते हैं, और इसी कारण से हम ये एंगल किसके साथ ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हैं। क्लियर हुआ बेटे, आ गया समझ में, ठीक है। और ये अगर ये बी कंपोनेंट है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो ये क्यों कौन सा हो जाएगा, बी कोस डेल्टा, आपने वेक्टर पढ़े होंगे, और जिधर एंगल होता है उधर कंपोनेंट कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उधर कोस आएगा, बी कोस डेल्टा, और इधर क्या आएगा, बी साइन डेल्टा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, बी एच रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, बी कोस डेल्टा के इक्वल होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, बी साइन डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी बी साइन डेल्टा, ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगर करना चाहें तो एक छोटा डेरिवेशन भी हो सकता है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप क्लियर आप क्लिक कर सकते हो बेटे। ये हो जाएगा बी एच
cos थीटा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस b cos डेल्टा, और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट में b sin डेल्टा। तो bh बाई bv इज इक्वल टू b cos डेल्टा बाई b sin डेल्टा। b से b कैंसल, sin अपॉन cos अपॉन sin इज cos अपॉन sin इज भाई क्या होगा, टेंजेंट होगा। bh बाई bv इज इक्वल टू cot डेल्टा, cos अपॉन sin भाई क्या आएगा, कोट आएगा, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं bv बाई bh इज इक्वल टू टेंजेंट डेल्टा। दोनों एक ही है भाई, इसका रेसिप्रोकल कर तो इसका भी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये रिलेशनशिप हमारी हो गई कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में कितना बनेगा, टेंजेंट डेल्टा एंगल बनेगा। क्या रिलेशनशिप रहेगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप के साथ टेंजेंट। थर्ड कंपोनेंट हमारा कौन सा है, थर्ड कंपोनेंट हमारा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने पढ़ा ही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, b cos डेल्टा के इक्वल होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा भाई, b cos डेल्टा के इक्वल ही ये रहने वाला है, ठीक है। आ गया समझ में। एक बार क्विक रिवीजन करो बेटे, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में एंगल कितना होगा, डेल्टा होगा या अल्फा, अल्फा बेटे। और क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेक्लानेशन, क्या कहेंगे हम उसको, एंगल ऑफ डेक्लानेशन। दूसरा हमारे पास क्या है बेटे, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होगा, एंगल बिटवीन अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बेटे इसको देखो, ये अर्थ है, ठीक है, हमने पी पॉइंट लिया, उसके ऊपर ये अर्थ है, फ्लैट मान ली। अरे फ्लैट चाहे बेशक से अर्थ कैसी है, आप कहते हो स्फेरिकल शेप है। अरे आप खड़े हो वो कैसे है, फ्लैट है या नहीं है। तो हाँ, कोई भी एक ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसको छोटे ही पार्ट को भी जब हम लेते हैं, उसके छोटे पार्ट को लेते हैं तो वो फ्लैट बनता है या नहीं बनता, ठीक है। जैसे आपका घर है, फ्लैट है, बट आप बता रहे थे अर्थ कैसी है, स्फेरिकल शेप है। तो उसी के अकॉर्डिंग है, ये छोटा सा सरफेस हमने ले लिया, और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल था ना, वो नॉर्थ पोल ये इतना एंगल बना रहा है, ये इस तरह से आया, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। और हॉरिजॉन्टल का भी हमने डिराइव किया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स 2-3 डेफिनेशंस और हैं, जैसे आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइंस कौन सी होंगी, नोट कर लिया बेटे। आइसोगोनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस कौन सी होंगी, ये लाइंस नहीं, ये प्लेस के बारे में बताती है बेटे। ये किसके बारे में बताएंगी, प्लेस के बारे में बताएंगी, ठीक है। द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन, द लाइन joining the places of equal declination, वो लाइंस या वो लाइन जो joining the places of, जैसे 2-3 प्लेस हैं, ठीक है, x y z 3 प्लेस हैं हमारे पास, और तीनों के अंदर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम है, तो इन तीनों को एक लाइन से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, और वो लाइन कौन सी होगी, दैट लाइन इज नोन एज आइसोगोनिक लाइंस, ठीक है। इसके बाद है आइसोक्लिनिकल लाइंस। आइसोक्लिनिकल लाइंस कौन सी हो जाएंगी, एंगल ऑफ डिप क्या रहेगा, सेम। आइसोक्लिनिकल लाइंस, आइसोक्लिनिकल लाइंस, द लाइंस joining the places of equal angle of dip। उन प्लेस को ये शो करेगी जिनके ऊपर एंगल ऑफ डिप कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है।
जैसे पोल्स के ऊपर 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ एंगल ऑफ डिप कितना बनेगा 90, यहाँ भी एंगल ऑफ डिप कितना बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये इस तरह से, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ की और कह दिया कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, आइसोक्लिनिकल लाइन है। तो आइसोक्लिनिकल का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप दोनों पॉइंट पे कैसा है, सेम है। एंगल ऑफ डिप कैसा है यहाँ पर, दोनों पॉइंट पर सेम है, ठीक है। और थर्ड है आइसोडायनामिक लाइंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आइसोडायनामिक लाइंस, आइसोडायनामिक लाइंस क्या होंगी, द लाइन ज्वाइनिंग द, इसी में करता हूं मैं, चलो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के प्लेसेस को जो लाइन मिलाती है उसको क्या कहेंगे हम, आइसोडायनामिक लाइंस। दे आर नोन एज आइसोडायनामिक लाइंस, ठीक है। इसके साथ साथ बेटे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10⁻⁴ 10⁻⁴ टेस्ला, कितनी 10⁻⁴ टेस्ला होती है। और ये प्लेस के साथ चेंज होती रहती है। फिर इसके बाद न्यूट्रल पॉइंट आपने पढ़ लिया, वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेट के चारों तरफ या मैग्नेट के अराउंड कोई पॉइंट होगा, ये नॉर्थ साउथ, मैग्नेट के पास कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था। अब तक जो भी क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट से आया है, और इन मैग्नेटिक एलिमेंट्स को आप बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। होप यू ऑल विल डू योर होमवर्क, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक छोटी सी चीज़ और रह गई थी न्यूट्रल पॉइंट से रिलेटेड। वैसे न्यूट्रल पॉइंट हमारे सीबीएसई के सिलेबस में शायद नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल पॉइंट्स से, ठीक है। अगर ये हमारी एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, क्या है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और नॉर्थ पोल को हमने नॉर्थ पोल की तरफ रखा हुआ है, नॉर्थ पोल को अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ रखा हुआ है। तो जो हमारे न्यूट्रल पॉइंट्स हैं वो ईस्ट वेस्ट में मिलेंगे। न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, ईस्ट वेस्ट के अंदर मिलेंगे, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट्स विल बी फाउंड इन ईस्ट वेस्ट। कब, जब नॉर्थ नॉर्थ की तरफ हो, जब नॉर्थ किधर हो, नॉर्थ की तरफ हो, तो हमारे न्यूट्रल पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मिलेंगे, मींस मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मिलने वाले हैं, ठीक है। बट स्टूडेंट्स जब हमने साउथ पोल, मैग्नेट के साउथ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ रख दिया, ये मैग्नेट हमने अर्थ से नॉर्थ पोल की तरफ रखी, बट उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का साउथ पोल रखा, तो यहाँ पर हमें नॉर्थ पोल कहाँ मिलेंगे, एक्सियल लाइन पे। ये ध्यान रखना बेटे, जब नॉर्थ पोल की तरफ है तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। और जब अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल को रखते हैं तब हमें क्या मिलने वाला है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, ऑन द एक्सिस। एक इधर होगा न्यूट्रल पॉइंट और एक न्यूट्रल पॉइंट हमें इधर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। थैंक यू।